नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एनर्जी और पावर सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें असली फर्क क्या है? आज हम ना फिजिक्स के इन्हीं 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। वर्क, एनर्जी और पावर। और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे किसी दोस्त के परफेक्ट नोट्स से पढ़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग मतलब रोजमर्रा की बातचीत में इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज इस पूरी बातचीत के खत्म होते होते ये सारा कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाने वाला है। तो हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, और यहाँ शुरुआत होती है कार्य यानी वर्क से। पर एक मिनट, फिजिक्स में ना काम करने का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब घंटों बैठकर पढ़ाई करना वो काम नहीं है। इसका मतलब कुछ और ही है। अच्छा, तो फिजिक्स के हिसाब से कार्य कब होता है? इसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, आप कोई बल लगाएं, मतलब कोई फोर्स। और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो चीज उस फोर्स की वजह से अपनी जगह से हिले, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो। और हाँ, एक और बात, कार्य की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बस एक मात्रा है, और इसे हम नापते हैं जूल में। ये फॉर्मूला ना सारी कहानी साफ कर देता है। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो कोई कार्य नहीं हुआ। एक मजेदार उदाहरण देता हूं। सोचिए, आप एक दीवार को ना घंटों तक पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं। आप बुरी तरह थक जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दीवार 1 इंच भी नहीं खिसकी, तो फिजिक्स क्या कहेगा? फिजिक्स कहेगा कि आपने 0 जूल कार्य किया है। 0, कुछ भी नहीं। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं चीज भी ठीक उसी डायरेक्शन में जाए, है ना? सोचिए जरा, आप एयरपोर्ट पर एक ट्रॉली बैग खींच रहे हैं। आप हैंडल को पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर और आगे की तरफ खींचते हैं, पर बैग तो सीधा जमीन पर आगे बढ़ता है। तो ये जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है ना, ये बस यही हिसाब लगाता है कि आपके लगाए हुए फोर्स का कितना हिस्सा असल में बैग को आगे ले जाने के काम आ रहा है। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हमें कार्य समझ आ गया, तो ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझना बच्चों का खेल है। असल में ऊर्जा और कुछ नहीं, बल्कि वही कार्य करने की कैपेसिटी है। आप इसे उस काम को करने के लिए जरूरी ईंधन मान सकते हैं। ये सच में चीजों को मूव करने की शक्ति है। तो सीधी सी बात, एनर्जी का मतलब है कार्य करने की क्षमता। और क्योंकि ये है तो कार्य करने की क्षमता ही, तो जाहिर है इसकी यूनिट भी जूल ही होगी। अब ये जो क्षमता है ना, ये हमें मेनली 2 तरह से दिखती है। एक होती है गति वाली ऊर्जा, और दूसरी होती है स्टोर की हुई ऊर्जा। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक शब्द का मतलब ही होता है गति से जुड़ा हुआ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी चीज चल रही है, चाहे वो क्रिकेट की तेज गेंद हो, सड़क पर दौड़ती कार हो, या फिर बहती हुई हवा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। फुल स्टॉप। और ये रहा इसका फॉर्मूला, ½ mv²। यहाँ m यानी मास तो जरूरी है ही। मतलब एक ट्रक में उसी स्पीड पर चल रही साइकिल से ज्यादा एनर्जी होगी, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन असली खेल तो v यानी वेलोसिटी का है। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप स्पीड को डबल करते हैं तो एनर्जी डबल नहीं, 4 गुना हो जाती है। सोचिए, इसीलिए हाईवे पर स्पीड लिमिट्स इतनी ज्यादा जरूरी होती हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी की, यानी स्थितिज ऊर्जा। इसे आप ना इंतजार करती हुई ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी है जो किसी चीज में स्टोर है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है रिलीज होने के लिए। ये मोशन की वजह से नहीं, बल्कि किसी चीज की पोजीशन या उसकी हालत की वजह से होती है। जैसे एक डैम के ऊपर रुका हुआ पानी, या फिर एक खींचे हुए धनुष में जो तनाव है, वो सब पोटेंशियल एनर्जी है। और ऊंचाई पर रखी किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। और ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस है। सोचिए, कोई चीज जितनी भारी होगी, यानी जितना ज्यादा m होगा, और उसे आप जितना ऊपर उठाएंगे, यानी जितनी ज्यादा h होगी, आपको उसे उठाने में उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना। बस वही कार्य उसमें एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। चलिए, अब आते हैं फिजिक्स के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियमों में से एक पर, ब्रह्मांड का सुनहरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बात बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही गहरी है। और नियम क्या कहता है?
नियम कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ये कभी खत्म नहीं होती, ये बस अपना रूप बदलती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक तरह की करेंसी को दूसरी में बदल लेते हैं। यूनिवर्स में टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये रूप बदलना, अरे ये तो हम अपने चारों तरफ हर वक्त देखते हैं। देखिए, एक माइक क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। स्पीकर क्या करता है, ठीक उल्टा, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में बदल देता है। एक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदलता है। ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एक चलती फिरती चेन है। अच्छा, मोशन से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है संवेग, यानी मोमेंटम। इसे आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चलती हुई चीज को रोकने में कितनी मुश्किल होगी। और पता है क्या, इस मोमेंटम, जिसे हम पी से दिखाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक सीधा साधा मैथमेटिकल रिलेशन है। ये रहा वो फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का जो नतीजा है ना, वो बड़ा कमाल का है। देखिए, अगर आप किसी चीज का मोमेंटम डबल कर दें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती, वो 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना। और इसका असर हमें हर जगह दिखता है, स्पोर्ट्स से लेकर दुर्भाग्य से होने वाले कार क्रैश तक। ठीक है, तो अब तक हमने वर्क यानी किसी चीज को हिलाना और एनर्जी यानी उसे हिलाने की कैपेसिटी, इन दोनों को समझ लिया। अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा है शक्ति यानी पावर। देखिए, पावर इस बारे में नहीं है कि आपने कितना काम किया, नहीं, पावर इस बारे में है कि आपने उस काम को कितनी तेजी से किया। मतलब पावर वो रेट है, वो दर है जिस पर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और इसकी यूनिट है वॉट। ये नाम जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एक बहुत बड़े हीरो थे, जिन्होंने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया। और इसका फॉर्मूला भी इसके आइडिया जितना ही सिंपल है। पावर बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपने कितना काम किया और उसे करने में कितना समय लिया। इसीलिए तो 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल प्रति सेकंड। हाँ, लेकिन जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कार का इंजन हो या कोई पावर प्लांट हो, तो वॉट एक बहुत छोटी यूनिट लगती है। इसीलिए हम बड़े प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे किलो मतलब 1000 वॉट और मेगा मतलब 10 लाख वॉट। चलिए, अब आखिर में उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर ही देते हैं, जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, पावर और एनर्जी की यूनिट्स का कन्फ्यूजन। आपने हॉर्स पावर यानी HP के बारे में तो जरूर सुना होगा, खासकर गाड़ियों के विज्ञापनों में। ये पावर की एक पुरानी यूनिट है, पर आज भी बहुत चलती है। अगर अंदाजा लगाना हो तो समझ लीजिए कि 1 हॉर्स पावर का मतलब है लगभग 750 वॉट के बल्बों को एक साथ जलाने जितनी पावर। और अब सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पावर के यूनिट को, यानी एनर्जी के इस्तेमाल होने की रफ्तार को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी टोटल एनर्जी जो खर्च हुई। इसीलिए आपके घर जो बिजली का बिल आता है, उस पर जो किलोवाट घंटा या kWh लिखा होता है, वो पावर की यूनिट नहीं है, वो एनर्जी की यूनिट है। वो उस महीने में आपके घर में खर्च हुई कुल ऊर्जा की मात्रा है। और बस इसी के साथ हम अपने शुरुआती सवाल के जवाब पे आ गए। शक्ति यानी पावर जो वॉट में होती है, वो उस नल की तरह है जिससे पानी बह रहा है। ये पानी के बहने की रफ्तार है। और ऊर्जा यानी एनर्जी जो वॉट घंटे में होती है, वो उस बाल्टी में जमा हुए कुल पानी की तरह है। एक रेट है और दूसरी टोटल अमाउंट। बस यही है इन दोनों के बीच का असली फर्क। उम्मीद है इन नोट्स ने आपकी सारी कंफ्यूजन